Poem The Solitary Reaper by William Wordsworth. Introduction. This poem is about a day when the poet saw a beautiful woman working in the fields and harvesting the grain. She was singing a sad song which had a great impact on the poet. The poet never saw the woman again, but the song remained in his mind forever. The Solitary Reaper summary. Now come to the summary part. On the left side, I have written the summary, and on the right side, you can see the pictures and some difficult words. One day, the poet William Wordsworth saw a young woman from the Highlands region of the Scotland working alone in a field and harvesting grain with a sickle. Harvesting grain मतलब बेटा मतलब अनाज को काटना, ठीक है, काटना विद ए सिकल. सिकल होता है दराती, हिंदी में उसको दराती बोलते हैं, हरियाणवी भाषा में, जिससे कि गेहूँ काटते हैं, ठीक है. शी वॉज अट्रैक्टिव, शी वॉज सिंगिंग ए ल्योरिंग सॉन्ग. ल्योरिंग सॉन्ग मतलब अट्रैक्टिव सॉन्ग, मेलोडियस सॉन्ग, whose melody sounded sad and melancholy. Sad and melancholy का मतलब होता है बच्चे दुख और उदासी भरा, ठीक है. वो सॉन्ग ऐसा था जिसमें कि वो ल्योरिंग तो था, अट्रैक्टिव तो था, अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ, लेकिन वो थोड़ा सैड और उदासी भरा गाना था, ऐसा लग रहा था पोइट को. हर वॉइस वॉज एज मेलोडियस एज ए नाइटिंगेल एंड कुड बी हर्ड echoing थ्रू आउट द वैली. उसकी जो वॉइस थी बहुत ही मेलोडियस थी, जैसे कि कोयल की आवाज़ होती है, और इको कर रही थी पूरी वैली के अंदर. इट वॉज ए वॉइस सूटेबल फॉर वेलकमिंग सम ट्रैवलर्स टू द डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया. It was a voice which was more thrilling than that of a cuckoo bird, which was powerful enough to break the silence in the most remote group of islands that lie to the northwest of Scotland. मतलब वो ऐसी साउंड था, ऐसी आवाज़ थी जो कि कोई अगर डेजर्ट एरिया में कोई थका हुआ थका हारा आदमी कहीं बैठ जाता है तो उसको भी रिलैक्स कर दे, इस तरह की उस लेडी की वॉइस थी. इट वॉज ए वॉइस विच वॉज मोर थ्रिलिंग दैन दैट ऑफ ए कुकू बर्ड, which was powerful enough to break the silence in the most remote group of islands that lie to the northwest of Scotland. But the poet could not know the real reason or story behind the sad song, so he think of several backstories behind the song. अब पोइट को नहीं पता था कि ये सैड सॉन्ग गाने का रीज़न क्या है, ये इतना सैड सॉन्ग क्यों गा रही है वो लेडी. तो वो इसके बिहाइंड जो स्टोरी होती है, क्योंकि हर एक सॉन्ग के पीछे कुछ ना कुछ बैक स्टोरी होती है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो सोचने लग जाता है पोइट कि इस सॉन्ग के पीछे, उसके इस दर्द भरे गाने के पीछे कोई ना कोई तो कहानी रही होगी. तो वो कहानी वो क्या सोचता है, he said that the song may have been just a plaintive flow about the old unhappy battles and wars. उसने सोचा कि सॉन्ग हो सकता है जो ये सैड सॉन्ग है, ये कोई दर्द भरी जो है लड़ाई रही हो, कोई बैटल या वार रही हो, जिसमें कि उसका कोई नोन, दैट कैन बी हर हस्बैंड, दैट कैन बी हर फादर, मतलब कोई ना कोई उसका अपना लड़ाई में गया हुआ है और उसके लिए वो दर्द भरा गाना गा रही है, ठीक है. तो इस टाइप का जो है वो थॉट प्रोसेस उसके माइंड में आता है पोइट के माइंड में, कि ऐसा हो सकता है कि उसका जो लवर है, उसका जो हस्बैंड है, वो कहीं बैटल में गया हो और उसको याद करके वो लेडी गाना गा रही है. ऐसा उसका पोइट का सोचना था. फिर नेक्स्ट उसके बाद वो सोचता है, ही सैड दैट द सॉन्ग मे हैव बीन, वो अंदाज़ा लगा रहा है, मे हैव बीन मतलब अंदाज़ा लगा रहा है, वो सोच रहा है ऐसा हो सकता है. मे हैव बीन एन ऑर्डिनरी सॉन्ग अबाउट द हार्डशिप्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ. अब उसको उसकी भाषा शायद वो समझ नहीं आ रही है. अब वो अंदाज़ा लगाता है शायद ये गाना कुछ ऐसा हो सकता है कि जो ऑर्डिनरी लाइफ में जो डे टू डे वो हार्डशिप्स होती हैं उसको लेके वो लड़की दुखी है और उन सब चीज़ों को लेके वो गाना गा रही है, ठीक है. हार्डशिप्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ.
ए कलेक्शन ऑफ व्हाट हैपन्स एवरी डे एंड विल कंटिन्यू टू हैपन एवरी डे। मतलब हार्डशिप्स ऑफ एवरी ऑर्डिनरी लाइफ का मतलब है ऐसे काम वो डे टू डे लाइफ में जो डेली कर रही है और वो कंटिन्यू वो करे जा रही है। ठीक है, ऐसा हार्डशिप्स, ऐसी हार्ड वर्क वो कर रही होगी जो उसे डेली करना पड़ता है और वो उस अपने काम से हो सकता है वो खुश ना हो, इसलिए वो दर्द भरा गाना गा रही है। द पोएट ऑब्जर्व दैट रिगार्डलेस ऑफ द थीम द सॉन्ग सीम्ड एंडलेस जस्ट लाइक हर वर्क। पोएट कहता है कि गाना भी ऐसा है, वो थीम क्या है पता नहीं, किसके बारे में गाना पता नहीं, लेकिन वो गाना जो है ऐसा लग रहा है कि ख़त्म ही नहीं हो सकता, जैसे कि उसका काम ख़त्म नहीं हो रहा है। इस टाइप से वो पोएट जो है सोचता है। आगे नेक्स्ट। The poet was so affected by the melody that he stopped moving altogether. He climbed the hills, his heart full with the melody. He went back to the same fields when the young woman was working, but the woman was no longer there, and he could no longer hear the melodious voice or know the real backstory behind her sad song. तो वो पोएट जो था इतना अफेक्टेड हो गया था उस मेलोडी से कि वो जो है रुक गया था वहीं पे। वो हिल्स पे चढ़ने लगा था, वो उस लेडी को ढूंढने लगा था, उसका हार्ट, उसकी जो मधुर आवाज़ थी उससे भर चुका था। ही वेंट बैक टू द सेम फील्ड्स, वो उन्हीं खेतों में दोबारा गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। वेयर द यंग वुमेन वॉज वर्किंग, जहाँ पे वो वुमेन काम कर रही थी। बट द वुमेन वॉज नो लॉन्गर देयर एंड ही कुड नो लॉन्गर हियर द मेलोडियस वॉइस। लेकिन वो जब पहुँचा वहाँ पे तो उसने देखा कि लेडी वहाँ पे नहीं है, वो लड़की वहाँ पे नहीं है और उसको वो साउंड जो है दोबारा सुनने को नहीं मिला। और नो द रियल बैक स्टोरी बिहाइंड हर सैड सॉन्ग, और वो जानना चाहता था लेकिन वो जान नहीं पाया कि उस सैड सॉन्ग के पीछे क्या स्टोरी है।